साथियों नमस्कार। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समास के क्रम में हमने आपको लगातार 5 क्लासों में समास के 5 भेदों के बारे में बताया। अब उसका छठवां भेद द्वंद्व समास लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करना, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसे शेयर करें। आइए द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, ये बहुत ही आसान समास होता है। इसके बीच में योजक चिन्ह का लगभग प्रयोग होता है, और इसका जब समास का विग्रह किया जाता है और या तथा अथवा आदि शब्द इन शब्दों के बीच में जुड़ जाते हैं, इससे इसका पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। समास जान लेते हैं। द्वंद्व समास क्या है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में योजक शब्द और तथा या अथवा आवें तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, इसका मतलब क्या हुआ? राम और लक्ष्मण दिन रात दिन और रात। देखिए, द्वंद्व समास क्या है? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्या हो? दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में योजक शब्द और तथा या अथवा ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे राम और लक्ष्मण दिन रात दिन और रात। मारपीट मार या पीट। सुख दुख, सुख या दुख, या हम कह सकते हैं सुख और दुख। लता वृक्ष, लता
वृक्ष, लता और वृक्ष, लता और वृक्ष, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल, इसका मतलब हुआ अन्न और जल। आंख कान, आंख और कान, आंख कान, आंख और कान। आगा पीछा, आगा पीछा, आगा और पीछा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। हाथ पैर, हाथ पैर, हाथ और पैर। अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो साथियों, आज इस क्लास के साथ समास समाप्त हुआ। आपने इतना अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास में, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप ये हमको बताएंगे कि अगली क्लास में आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाकर हम आप अपलोड करें, जिसके लिए आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।